जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला है बिहार दरोगा से रिलेटेड कि लास्ट के 10 दिनों में 12 दिनों में किस तरह से वर्कआउट करें। आपके अगर नी पेन में, जॉइंट पेन में, आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रह जाता है तो आप कौन कौन सा टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन सा टिप्स फॉलो कर सकते हैं, आप हाई जंप के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या डाइट टिप्स फॉलो कर सकते हैं ताकि लास्ट के 10 दिनों में 25 से 30 सेकेंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा तो ये वीडियो आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कआउट का, सब कुछ बताएंगे, डाइट वगैरह, पेन वगैरह से रिलेटेड, आपका वर्कआउट वगैरह से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कआउट। तो वर्कआउट के समय जब हम बात करते हैं कि अब बहुत लोग गलती ये करेंगे कि जब देखने में आ रहा है 12 दिन 14 दिन बचा तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने लगेंगे, बहुत एक्सेस, मतलब कि सुबह में 2.5-3 घंटा, शाम में 2.5-3 घंटा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप जो भी रेपिटेशन लगाओ, ठीक है, आप पूरे दम से लगाओ। और साथ ही साथ जब आपका शाम में, जिन लोगों का टाइमिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो शाम में आप लंबा रनिंग कर सकते हैं 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार। और अगर आपको जल्दी से वेट कम करना और आपको सांस फूलने की समस्या उसको दूर करना तो आप हील वर्कआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा बिहार दरोगा का भी बैच है और इंडियन आर्मी का भी बैच है। अगर आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है और अचानक से वेट कम करना चाहते हैं तो आप हील वर्कआउट पे आइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। हफ्ते में कम से कम 2 दिन हील वर्कआउट कीजिए, आपका वेट भी कम होगा और सांस फूलने की जो क्षमता है, मतलब बहुत ज़्यादा सांस फूलता है तो उस पर भी कंट्रोल आएगा। ये चीज़ हो गई। दूसरा, जब हम वर्कआउट की बात करते हैं तो आप क्या करें कि नया टेक्निक और नया एक्सरसाइज अब नहीं करें। नया टेक्निक इन द सेंस कि अगर आप हाई जंप में सीजर कर रहे हैं, सीजर की प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 20 दिन से 25 दिन से, और उसके बाद आप अचानक से बेली में आ जा रहे हैं या फिर फॉल्स बेली में आ रहे हैं तो ये चीज़ आपको नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वालिफाइड कोच आपको सिखाने के लिए है ताकि आप इंजर्ड ना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ज़्यादा प्रीफर ये करूँगा कि आप नया एक्सरसाइज, इन द सेंस नया एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ कि ऐसा एक्सरसाइज जिससे पैर अचानक से पकड़ ले, जैसे कि लंजेस हो गया, आपका स्क्वाट जंप हो गया। ये सारे एक्सरसाइज ऐसे हैं, बाउंडिंग हो गया, ये सारे एक्सरसाइज ऐसे जिससे करने के बाद आपका 2 से 3 दिन तक पैर पकड़ा रहेगा और इंजर्ड भी आप हो सकते हैं। नया एक्सरसाइज को भी नहीं करना और नया टेक्निक को भी आपको नहीं करना है। जो आप पुराने टेक्निक को करते हुए आ रहे हैं सीजर का, उसी को परफेक्ट बनाइए। देखिए होता क्या है कि रनिंग आप जब ज़्यादा करते हैं ना, वर्कआउट आप थोड़ा रनिंग का ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हाई जंप थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन लास्ट के 10 दिनों में आपको ये गलती नहीं करना है। आप सुबह में जब वर्कआउट करते हैं, जैसे हिल वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप रेपिटेशन वर्कआउट आप ज़्यादा करें, 400 हो गया, 600 हो गया, 1000 हो गया, इन सारा रेपिटेशन जो है इनको ज़्यादा लगाएं। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप लंबा रनिंग कर सकते हैं शाम में। और ऐसा नहीं है कि हाई जंप जब आप डेली हाई जंप कीजिएगा तो आपका बढ़ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन हाई जंप कीजिए, ठीक है, और एक दिन आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने से क्या होता है, रेस्ट इज़ बेस्ट पॉलिसी। रेस्ट का मतलब हो कि आपका बॉडी रिकवरी प्रोसेस में गया, आप उस दौरान भी वर्कआउट में आप रिकवर होगे तभी आप अच्छा कूद पाओगे, अच्छा दौड़ पाओगे। अब बात आया लॉन्ग जंप का, तो लॉन्ग जंप से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है एकदम बेहतरीन समझा के। अगर वो टेक्निक आप सीख लीजिएगा ना तो 1 से 1.5 फीट आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। उससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके एक बार चेक कीजिए, सारा कुछ बेहतरीन ढंग से बताया गया है। देखिए लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, शॉर्ट पुट हो, ठीक है, या फिर कोई भी फिटनेस वाला गेम हो, सबको अच्छा करने के लिए आपको रनिंग अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपका रनिंग अच्छा है तो आपको हाई जंप भी अच्छा होगा, आपका लॉन्ग जंप भी अच्छा होगा और आपका शॉर्ट पुट भी अच्छा रहेगा अगर आपका बॉडी अच्छे फिट है, ठीक है। मतलब कि पर्पस आपका ये होना चाहिए जीवन का कि आप पहले फिट रहो। अगर आप फिट रहोगे तो सभी कुछ अचीवेबल है, सभी कुछ पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा से फोकस करना है और अपने आगे वाले जो भी आपके स्टूडेंट है उनको आपको बताना है, फिर आपके फ्रेंड है उसको बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, नया टेक्निक वगैरह आपको फॉलो नहीं करना, पुराने टेक्निक पे आपको महारत हासिल करने की कोशिश करनी है। तो ये हो गया वर्कआउट के दौरान जो आप गलतियाँ करते हो, नया नया एक्सरसाइज नहीं करना है, जिस कारण क्या होगा 3 से 4 दिन बहुत बार आप यूट्यूब पे या फिर उधर सोशल मीडिया पे ये देख लेंगे ये एक्सरसाइज करने से हाई जंप बढ़ जाएगा, ये एक्सरसाइज करने से स्क्वाट जंप होता है, लंजेस होता है, बाउंडिंग होता है। तो उस एक्सरसाइज आप कर तो लोगे उस दिन, पता नहीं चलेगा, लेकिन जब शाम होगा, रात होगा, अगले दिन आपका पूरा पैर भर जाएगा और जिसके कारण आपका कभी इधर दर्द इधर दर्द, तो वो दिक्कत वाली समस्या वाली बात हो जाएगी और आपका 4 से 5 दिन रेस्ट हो जाएगा। तो ये अब 4 से 5 दिन, एक दिन कीमती है, 4 से 5 दिन तो बहुत बड़ा बात हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और वर्कआउट में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वर्कआउट के बाद क्या करते हैं, अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं करते, कूल डाउन नहीं करते, तो सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एकेडमी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनका मतलब रनिंग के बाद हमेशा पेन रहता था, लेकिन अच्छे से स्ट्रेचिंग करवाने के बाद, कूल डाउन करवाने के बाद पेन पूरी तरह से रिलीफ हो जाता है। तो आपको भी यही चीज़ फॉलो करना है। जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया, चाहे सुबह का वर्कआउट हो चाहे शाम का वर्कआउट हो, सबसे पहले आपको ग्राउंड जाकर वार्म अप करना है। और जब बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि मुझे वहाँ वार्म अप का टाइम नहीं मिलेगा, तो उससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि वहाँ पर आपका बॉडी किस तरह से गर्म रहे और आप 100% अपना जो है दे पाओ वहाँ पर फिजिकल में, ठीक है। तो घबराइए मत, जैसे ही आपका फिजिकल स्टार्ट होगा
मैं उससे पहले 1 दिन या 2 दिन पहले वीडियो डाल दूंगा, आप वो चीज़ चेक कर लीजिएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बहुत लोग हैं जो वेट लॉस के लिए काम कर रहे हैं, तो वेट लॉस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मूव वगैरह या झंडू बाम वगैरह लगाकर मसल्स में और उसको ढक कर आप रनिंग कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प पहुँचाएगा। बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं करेगा, लेकिन वेट को थोड़ा सा काटने में हेल्प करेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अच्छे से वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग, इन तीनों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वहाँ जाके चेक कीजिए। आप चाहे हाई जंप करते हो, चाहे आप लॉन्ग जंप करते हो, चाहे आप रनिंग का वर्कआउट करते हो, इसके बाद अच्छे से कूल डाउन और स्ट्रेचिंग मस्ट है, हमेशा याद रखना। अगर ये नहीं करोगे तो कभी यहाँ दर्द वहाँ दर्द, हमेशा परेशान रहोगे, कभी बैक में इंजरी हो गया। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं कि आप बहुत सारे चीज़ों से जो मेन पेन से, नी पेन हो गया आपका, एंकल पेन हो गया, ठीक है, आपका काफ पेन हो गया, या फिर यहाँ पर पेन आ रहा है, आप उसको किस तरह से डील कर सकते हो। देखिए, ऐसा सिचुएशन है कि अब लास्ट स्टेज है, अगर आपका पेन आ चुका है तो आप रुक तो सकते नहीं, रेस्ट, डॉक्टर पास जाइएगा, बोलेंगे 4 से 5 दिन रेस्ट, तो आपके पास रेस्ट का टाइम है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए आइए, अब हम आपको एक पेन आपका पकड़ते हैं और उस पेन के बारे में बताते हैं कि उसको किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं और आगे वर्कआउट आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीन पेन, जो ये आपका इस वाले हड्डी में पेन आ जा रहा है, तो उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, आपको बर्फ़ से सेकाई करना है। बर्फ़ से सेकाई जब आप कीजिएगा तो आपका जो पेन है वो भी कम होगा, और अगर स्वेलिंग वगैरह है तो वो भी कम होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट ख़त्म होने के बाद आप सीन पेन का जो है उसको बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं, या फिर आप दिन भर में 2 से 3 बार बर्फ़ से सेकाई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप बर्फ़ से सेकाई कीजिएगा तो आपको क्या करना है कि बर्फ़ को डायरेक्ट बर्फ़ से नहीं रगड़ने लगना है आपको, आप कपड़ा में लपेट लीजिए या फिर आइस पैक आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा टिप्स आप क्या फॉलो कर सकते हैं, आप कैल्शियम रिच डाइट लें। कैल्शियम रिच में जैसे कि दूध हो गया, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जल्दीबाजी में आप कैल्शियम का रिक्वायरमेंट किस तरह से पूरा कर सकते हैं, तो आप सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, सिपकल हो गया, सिपला हो गया, कैलविट हो गया, कैल्सीरोल हो गया, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे में कैल्शियम भी है और विटामिन D3 भी है, जो कि आपके हड्डियों को मजबूत करने के लिए और आपके हड्डियों में जो पेन रहता है उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो भी मैं टैबलेट बता रहा हूँ ना, ईजिली आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। कौन सा, सिपकल, कैलविट, कैल्सीरोल, ठीक है, सिपला, ये सारे टैबलेट आप ले सकते हैं। ये सारे में से कोई एक टैबलेट आपको लेना है और हर दिन आपको एक खाना है। सुबह नाश्ते के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि आपके बॉडी में जो कैल्शियम की कमी वो दूर करेगा और आपके हड्डियों में जो पेन बार बार आ रहा है उससे लड़ने में आपको मदद करेगा। तो ये हो गया दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स की जब हम बात करते हैं तो सीन गार्ड आता है, ठीक है, एक यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मैं हाथ के लिए देखा हूँ, वैसे ही इसके लिए आता है लंबा वाला मोजा। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं जब आप हाई जंप करते हैं, जब आप लॉन्ग जंप करते हैं, तो खास करके उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर कोई लड़का पहना होगा तो हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि देखिए वो नी कैप पहना है, तो उसी तरह से सीन कैप भी आता है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब चौथा टिप्स आप क्या फॉलो कर सकते हैं, हर दिन वर्कआउट के बाद आप अच्छे से स्ट्रेचिंग कीजिए। सीन पेन की जो स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बैठ सकते हैं, ईटा पत्थर है, आप फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से बैठिए और अपने और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। जब आप देखेंगे तो इधर आपका जो मसल्स है वो स्ट्रेच होगा, तो आपको सीन पेन में रिलीफ मिलेगा। और सीन पेन से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो ही बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सीन पेन से रिलेटेड। और साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं आप, जब थोड़ा सा धूप निकलता है 10-11 बजे, तो आप सरसों का तेल से हल्का मालिश करके उस पर काला पट्टा कोई भी रख दे, काला कपड़ा रख दे, जिसके कारण क्या होगा कि विटामिन D थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब और क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आप जब हाई जंप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हाई जंप, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो जूता पहन के कीजिए, ठीक है। एक अच्छा जूता रखिए, जूता पहन के आप वर्कआउट कीजिए। अगर आपको एक बार अपना देखना है कि आप कितना जंप कर रहे हैं, तो एक बार आप खाली पैर कूद सकते हैं, या फिर वहाँ भी फिजिकल में आप एक बार अगर आपको कूदना है तो कूद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बार बार आप मेहनत कर रहे हैं, बार बार उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जूता कीजिए, जूता आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा। तो ये कुछ हो गया सीन पेन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नी पेन से रिलेटेड। तो नी पेन से रिलेटेड, अगर आपको चोट लगा हुआ है, कट आवाज़ करता है, तो आपको थोड़ा परेशानी है, लेकिन आपको बस दर्द रह रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैल्शियम रिच डाइट वही ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा चीज़, आप बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं। तीसरा चीज़, आप नी कैप पहन सकते हैं, जैसा कि अभी आपने को मैंने दिखाया होगा। देखो वो लड़का को जूम करके दिखा दो, नी कैप पहन के रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नी का थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नी पेन से रिलेटेड वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, कोई पोल पकड़िए, इस तरह से स्क्वाट लगाइए और उठिए, तो एकदम इसको मसल्स को टाइट कीजिए, ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज हो गया। दूसरा एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, तो इस तरह से आप बैठ जाइए कहीं पर भी और अपनी तरफ इसको खींच के 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और 10 सेकेंड आगे, 10 सेकेंड फिर पीछे, 10 सेकेंड आगे।
तो ये थे कुछ नी पेन से रिलेटेड। आप इसको नी पेन का आप अगर ये सारा चीज़ फॉलो करते हैं तो नी पेन से भी आपको रिलीफ मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा आगे वर्कआउट का। ये सारा टेक्निक आपको याद करना। अब बात करते हैं कि जब आपका काफ पेन आ जाता है, ठीक है, काफ पेन यहाँ तक पेन आता है, तो देखिए इसका सीधा रीज़न है कि ओवर यूज़ हो रहा है आपका बॉडी का, ठीक है। ओवर यूज़ का मतलब ये हो कि अगर आपका क्षमता है 4 राउंड 10 राउंड दौड़ने का और आप दौड़ रहे 20 राउंड 25 राउंड, तो इसको आप ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो यार हाथ भी कट गया, ठीक है, थोड़ा सा पत्थर वत्थर चौक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी बच्चे यहाँ हिल वर्कआउट कर रहे हैं तो ट्रैक पे तो नहीं बना सकते, चलो कोई बात नहीं। अब इसका बता रहे थे, तो ये ओवर यूज़ के चलते होता है। थोड़ा सा आप उसको ओवर यूज़ ना करें, थोड़ा सा वर्कआउट को आप कैसा करें कि एक ही बार पूरा दम ना लगाएं। आप आधा एक घंटा वर्कआउट करें, फिर आधा एक घंटा रेस्ट करके फिर आधा एक घंटा कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप अच्छे से मसाज करें, इसको मसाज करें बढ़िया से ऑयलिंग करके। और क्या कर सकते हैं, मसाजर खरीद सकते हैं। मसाजर नहीं खरीद सकते तो बेलना जो आता है ना घर में, बेलना को लीजिए, रात में एकदम ऑयलिंग के साथ ऐसे ऐसे मसाज करते रहिए पूरा, ठीक है। जब आप बेलन से मसाज कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका जो काफ पेन है या फिर नीचे जो टेंडन है, अक्लीज टेंडन, यहाँ पर जो आपका पेन रहता है उससे रिलीफ करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये भी समझा दिया, नी पेन भी, सीन पेन भी और आपका काफ पेन भी। तो ये सारा चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा टो पे रनिंग करने की कोशिश ना करें, मतलब कि ज़बरदस्ती टो पे रनिंग ना करें। ज़बरदस्ती आप टो पे रनिंग कीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है इस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और ये दर्द देगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। अब बात आई कि कौन कौन सा आप डाइट फॉलो कर सकते हैं जो लास्ट के 10 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और कम से कम नहीं तो 25 से 30 सेकंड या 1 मिनट तक भी टाइमिंग तोड़ सकता है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, किसी का टाइमिंग इतना आया और 15 दिन 10 दिन में 1 1 डेढ़ मिनट टूट गया। तो किस तरह से टूटा, कुछ डाइट है वो ऐड ऑन करना पड़ता है। चलिए वो डाइट बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं डाइट का। तो डाइट कुछ मैं ऐसा ही बताऊंगा जो आपके बॉडी में ऊर्जा शक्ति भी लाएगी और कुछ ऐसा भी बताऊंगा कि आप प्रिवेंट रहोगे, जो आपका नी पेन आता है, सीन पेन आता है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुबह में जब आप उठते हो, ठीक है, जब आप बाथरूम के लिए जाते हो तो गिलास में क्या करो कि आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद ले लो। दिन भर आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा और साथ ही साथ आप वर्कआउट में आपको एफर्ट लगाने में हेल्प करेगा। शहद लेने के बाद जब आप घर से निकलते हो तो गुड़ ले लो, थोड़ा सा गुड़ आप ले सकते हो। और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, 2 से 3 खजूर और 2 से 3 अंजीर। खजूर और अंजीर लेने से क्या होगा कि आपका बॉडी में स्ट्रेंथ महसूस होगा। देखिए बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो वो धीरे धीरे लो होता है, ठीक है, मेन सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं हम। तो वो क्या होता है, उसके वीक होने से आपके बॉडी में वीकनेस आ जाता है, आपका मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहता, आपका जॉइंट पेन होता है, नी पेन होता है। तो आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के लिए हम आपको आगे ही बताएंगे। लेकिन जो आपका खजूर और अंजीर है ये भी ज़्यादा हेल्प करता है। तो क्या हो गया, सुबह में सबसे पहले आप उठे गिलास में आप क्या कर सकते हैं, आधा चम्मच शहद लें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं और 2 से 3 खजूर और 2 से 3 अंजीर लेकर आप वर्कआउट करने चाहिए। वर्कआउट के दौरान आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर। बहुत लोग ग्लूकोज का प्रयोग कर रहे हैं, तो अभी ग्लूकोज मैं बोलूँगा ना, ग्लूकोज का प्रयोग ना करें, आप इलेक्ट्रोल पाउडर का प्रयोग करें। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो इसको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए और आपका वर्कआउट में एफर्ट लगाने के लिए इलेक्ट्रोल पाउडर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर खरीद लीजिए, कहीं से भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इलेक्ट्रोल पाउडर खरीदिए। अब तो पाउच भी आने लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रोल पाउडर का 5 पाउच, तो आप 250 ml में एक पाउच हर दिन उपयोग कर सकते हैं। और जब बड़ा वाला खरीदते हैं तो आप 2 से 3 दिन उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका वर्कआउट के दौरान आप इलेक्ट्रोल पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप फिर रूम जाते हैं तो रूम में मैं 2 चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ, एक ओट्स हो गया, एक दलिया हो गया। इन दोनों में से कोई एक चीज़ का प्रयोग करें। दलिया अगर आप लेते हैं गेहूं का दलिया तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये आपका रनिंग का स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप दलिया का प्रयोग कीजिए। और साथ ही साथ जो आप रात में आप क्या कर सकते हैं, मुनक्का हो गया, ठीक है, किशमिश हो गया, थोड़ा सा बादाम हो गया, थोड़ा सा चना हो गया, तो इन सारा का प्रयोग करके और साथ में आपका ओट्स या दलिया इनका सेवन कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको और भी भूख लगता है तो आप रोटी और ग्रीन वेजिटेबल जो बनता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहला एक मल्टीविटामिन टैबलेट। मल्टीविटामिन टैबलेट आपको कहाँ से मिल जाएगा, कोई मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। कौन सा, A to Z, सुपराडाइन, जिंकोविट, ठीक है, ये कुछ मल्टीविटामिन है, B to Z।
इनमें से कोई भी 1 या 2 टैबलेट ले लीजिए। इसको 2 बार खाइए, एक बार सुबह नाश्ते के बाद और एक बार रात में खाने के बाद। मल्टीविटामिन लेने से क्या होगा कि आपका ओवरऑल बॉडी का जो है मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट वो पूरा होगा और साथ ही साथ आप अच्छे से सारा वर्क कर पाओगे। जो मसल्स टियर हो जाता है, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, नी पेन होता है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका डाइट का टिप्स। अब बात है दोपहर का। तो दोपहर में आप नॉर्मल चावल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और रोटी खाइए। अब दोपहर में और एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, होता है दही। दही क्या आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, तो आपको दिमाग, पेट सब कुछ ठंडा रखेगा और साथ ही साथ आपका डाइजेशन अच्छा रखेगा। लास्ट के दिनों में जब आप इतना सारा चीज़ ऐड करते हैं डाइट पे, तो क्या होता है कि आपका बॉडी का थोड़ा डाइजेशन वीक होने लगता है। तो आप अगर दही ऐड कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मल्टीविटामिन के साथ साथ आप एक कैल्शियम का टैबलेट भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल डाइट से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने आगे जो कैल्शियम बताया वो डाइट आप ऐड कर सकते हो। मल्टीविटामिन लो, उसके 15-20 मिनट के बाद आप कैल्शियम का टैबलेट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज़ फॉलो करना है। आपको संतरे का जूस या फिर संतरे, अनार और बीट, इन तीनों का जूस में से कोई भी एक जूस लीजिए या फिर मिक्सचर ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप 2 लिम्सी टैबलेट, जो लिम्सी टैबलेट आता है विटामिन सी वाला, उसका प्रयोग कीजिए। वो क्या होगा कि आपका मसल्स बहुत ज़्यादा खिंचता है, मसल्स टाइट होता है रनिंग के दौरान, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। तो इतना सारा चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अब बात आई कि जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, मतलब कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, एकदम शक्ति नहीं लगता है, एकदम स्ट्रेंथ नहीं लगता है, बार बार जहाँ तहाँ दर्द देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अश्वगंधा पाउडर ऐड कीजिए। और अश्वगंधा पाउडर सभी को ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है, इसका साइंटिफिक प्रूफ है। दूसरा चीज़ आप शिलाजीत ऐड कर सकते हैं, अश्वगंधा और शिलाजीत। शिलाजीत सुनते हैं आपके दिमाग में बहुत कुछ अलग अलग आया हो, तो उसका वो बेनिफिट है। टेस्टोस्टेरोन का मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना, आपके बॉडी में जो है मेन सेक्स हार्मोन उसको बढ़ाना, और उसके बढ़ने से आपका क्या होगा कि आपका सारा बॉडी का फंक्शन अच्छे से काम करेगा और अच्छे से स्ट्रेंथन होगा। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर का आप कब प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा पाउडर का प्रयोग तब करें जब आप रात में सोने जाते हैं। तो सोने से पहले आप गिलास में लें और आधा चम्मच ले सकते हैं, या फिर टेबलेट है तो 1 से 2 टैबलेट आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हिमालय का टैबलेट आता है, बैजनाथ का टैबलेट आता है, पतंजलि का आता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कितने mg का है। अगर हिमालय वाला आप लेते हैं तो उसका 2 टैबलेट आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पाउडर लेते हैं तो आप पहले आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और बात आई शिलाजीत का, तो शिलाजीत लिक्विड में भी आते हैं, तो लिक्विड लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और 3 से 4 ड्रॉप मारिए जब आप अश्वगंधा लेते हैं और शिलाजीत, दोनों साथ में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और साथ साथ आपको मैंने बता दिया मौसमी, संतरा या फिर अनार हो गया या फिर बीट हो गया, इन सारे का जूस आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी दिन भर में 1 गिलास जूस पीने की कोशिश कीजिए। और जब आप रनिंग से पहले आप जब वहाँ फिजिकल देने जाइएगा तो उससे पहले एक डिटेल वीडियो आएगा, तो उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई रिलेटिव और फ्रेंड ऐसा है जो बिहार फायरमैन या फिर इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करना चाहता है, तो आप उसको हमारे अकेडमी में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हिल वर्कआउट के बाद बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, और जो कुछ इंडियन आर्मी वाले बच्चे हैं वो बिहार दरों किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, एक बार उनको फिर से दिखाओ, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से आपको भी अगर अच्छा माहौल चाहिए रनिंग के लिए, वर्कआउट के लिए, चाहे आप फायरमैन की प्रैक्टिस करते हैं चाहे इंडियन आर्मी की, तो आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन करवा सकते हैं अपने जो भी रिलेटिव उनको, फ्रेंड को। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उसको आप कॉल कीजिए, आपको सारा कुछ वहाँ पर बताया जाएगा डिटेल तरीके से, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है ना, तो मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं, और अगर मुझे ये भी पता है कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो को देखा तो 90% ऐसे हैं जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो वाकई में आपका ज़िंदगी चेंज हो सकता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मेरे एकेडमी में मैंने आपको प्रूफ करके बार बार दिखाया है। बहुत लड़के ऐसे आते हैं कि 15-15 दिन में 1.5 मिनट टाइमिंग टूट जा रहा है, ठीक है। क्यों टूट रहा है, ये सारा चीज़ आपको ऐड ऑन करना पड़ता है, और सारा चीज़ आपको डाइट, आपको वर्कआउट अच्छे से करना पड़ता है। तो अगर आप सारा चीज़ अच्छे से कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप ये सारा टिप्स को फॉलो कर लीजिएगा तो कम से कम नहीं तो 25 से 30 सेकंड, नहीं तो 1 मिनट भी टाइमिंग टूट सकता है। डिपेंड करता है हर एक आदमी के ऊपर कि उसका बॉडी कैसा है और कैसे अडॉप्ट कर रहा सारा चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक अच्छा से कीजिए, कमेंट अच्छा से कीजिए, और उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। तब तक अच्छे से वर्कआउट कीजिए, और कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट में बताइए, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।